नमस्कार दोस्तों। ईगल कभी भीड़ में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है क्योंकि उसे पता है भीड़ हमेशा नीचे रहती है। सच्चाई ये है, तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं, तुम्हारी सोच छोटी है और जब तक ये नहीं बदलेगी तब तक तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। तुम हर दिन उठते हो, मेहनत करते हो, कोशिश भी करते हो, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे तुम उस जिंदगी को नहीं जी रहे जो तुम जी सकते थे। रात को सोने से पहले तुम्हारे दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं। काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो ट्राई किया होता। लेकिन अगली सुबह सब कुछ फिर से रिसेट हो जाता है और तुम वापस उसी रूटीन में फंस जाते हो। वही एवरेज सोच, वही एवरेज एक्शंस और वही एवरेज रिजल्ट्स। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो भीड़ का हिस्सा बनकर चलते हैं और दूसरे वो जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं, जो रूल्स फॉलो नहीं करते बल्कि अपने रूल्स खुद बनाते हैं। और ऐसे लोग जमीन पर नहीं रहते, वो आसमान में उड़ते हैं, ईगल की तरह। ईगल एक ऐसा पक्षी जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो कभी नीचे गिरकर जीना एक्सेप्ट नहीं करता, जो अकेला चलता है, अकेला लड़ता है और अकेला ही जीतता है। वो तूफानों से भागता नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करता है और उनसे भी ऊपर उठ जाता है। वो कभी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसता क्योंकि उसका फोकस सिर्फ अपने टारगेट पर होता है और यही माइंडसेट उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। अब सवाल यह है, क्या तुम भी वैसे बन सकते हो? क्या तुम भी अपनी जिंदगी को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हो? जवाब है हां, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हो, जब तुम भीड़ से अलग चलने के लिए तैयार हो, जब तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार हो। क्योंकि सच ये है कि सक्सेस किसी को आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है, अपने डर से लड़ना पड़ता है, अपने एक्सक्यूजेस को खत्म करना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर भरोसा करना पड़ता है। ये जर्नी आसान नहीं होगी, इसमें दर्द होगा, स्ट्रगल होगा। ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि छोड़ देना ही बेहतर है, लेकिन याद रखना, यही वो पल होते हैं जो तुम्हें स्ट्रांग बनाते हैं। यही वो सिचुएशंस होती हैं जो तुम्हें एक आम इंसान से अलग बनाती हैं। और अगर तुमने इन सब का सामना कर लिया तो तुम सिर्फ सफल नहीं बनोगे, तुम अनबीटेबल बन जाओगे। तो अगर तुम तैयार हो अपनी पुरानी सोच को छोड़ने के लिए, अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए और उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां सिर्फ कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, तो चलो शुरू करते हैं उस माइंडसेट को समझना जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है, जो तुम्हें ऊपर उठाता है और जो तुम्हें एक ईगल बनाता है। ईगल माइंडसेट। और इस सफर का पहला कदम है ईगल की सोच। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहे क्योंकि ये जर्नी खुद को बदलने की है, खुद को अलग बनाने की है। अध्याय 1, ईगल की सोच। भीड़ से अलग बनो। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो या बस दूसरों को देखकर जी रहे हो? क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम्हारे ज्यादातर फैसले तुम्हारे खुद के नहीं होते। तुम वो पढ़ते हो जो लोग कहते हैं सही है, तुम वही करते हो जो सब कर रहे हैं, और तुम वही सोचते हो जो तुम्हें सालों से सिखाया गया है। और फिर तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारी जिंदगी कुछ अलग होगी। लेकिन कैसे, जब तुम्हारी सोच भी वही है, तुम्हारे एक्शंस भी वही हैं और तुम्हारी हिम्मत भी वही है, तो रिजल्ट अलग कैसे आएगा? अब जरा ईगल को समझो। ईगल कभी भीड़ में नहीं उड़ता, वो कभी झुंड का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही वो भीड़ में जाएगा, उसकी डायरेक्शन, उसकी आजादी और उसकी पहचान सब खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो अकेला उड़ता है, अपने फैसले खुद लेता है और अपनी ऊंचाई खुद तय करता है। और इधर तुम हो जो हर कदम पर यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, और इसी चक्कर में तुम वही करने लगते हो जो बाकी सब कर रहे हैं। सोचो, अगर ईगल भी बाकी पक्षियों की तरह झुंड में उड़ने लगे तो क्या वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि झुंड हमेशा नीचे रहता है, सेफ जोन में रहता है, जहां कोई रिस्क नहीं होता लेकिन कोई ग्रोथ भी नहीं होती। और यही चीज तुम्हारी जिंदगी में भी हो रही है। तुम सेफ खेल रहे हो, रिस्क नहीं ले रहे, और इसलिए तुम वहीं के वहीं अटके हुए हो। अब इमेजिन करो, एक ईगल आसमान में ऊंचा उड़ रहा है, अकेला है, लेकिन क्लियर है,
फोकस्ड है, उसे पता है कि उसे कहां जाना है। और दूसरी तरफ हजारों पक्षियों का झुंड है जो साथ में उड़ तो रहे हैं, लेकिन बिना डायरेक्शन के, बिना किसी पर्पस के, बस एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अब खुद से पूछो, तुम किसके जैसे हो? उस ईगल के जैसे जो अकेला है लेकिन पावरफुल है, या उस झुंड के जैसे जो ज्यादा है लेकिन बेकार है? तुम्हारी जिंदगी आज जैसी है वो तुम्हारी सोच का रिजल्ट है। अगर तुम्हारी सोच झुंड वाली है तो तुम्हारे फैसले भी झुंड जैसे होंगे और तुम्हारी जिंदगी भी उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां बाकी सब जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारी सोच ईगल जैसी हो गई तो तुम भीड़ से अलग निकल जाओगे, अपने फैसले खुद लोगे और अपनी एक अलग पहचान बनाओगे। ईगल को कोई सिखाता नहीं है कि उसे कैसे उड़ना है। वो खुद सीखता है, खुद गिरता है, खुद संभलता है और खुद ही ऊपर उठता है। और यही माइंडसेट तुम्हें अपनाना है। तुम्हें हर बार लोगों से पूछना बंद करना होगा, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा और अपने फैसले खुद लेने होंगे। हाँ, शुरुआत में मुश्किल होगी। जैसे ईगल जब पहली बार उड़ता है तो वो भी गिरता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कोशिश करता रहा तो एक दिन वो आसमान का बादशाह बनेगा। और यही चीज तुम्हें समझनी है कि स्ट्रगल होना गलत नहीं है, भीड़ में खो जाना गलत है। अब जरा उस मोमेंट को सोचो जब ईगल बादलों के ऊपर उड़ता है, जहां बाकी कोई पक्षी नहीं पहुंच पाता। वहां सिर्फ वो होता है, उसकी आजादी होती है और उसकी ताकत होती है। और नीचे वही झुंड होता है जो आज भी नीचे ही उड़ रहा है, सेम जगह पर, सेम लेवल पर। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी जिंदगी झुंड की तरह जीना चाहते हो या ईगल की तरह। क्या तुम रेडी हो अकेले चलने के लिए? क्या तुम रेडी हो अपने फैसले खुद लेने के लिए? क्या तुम रेडी हो रिस्क लेने के लिए? क्योंकि अगर तुमने आज ये डिसीजन ले लिया कि तुम्हें ईगल बनना है, तो आज के बाद तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। तुम अलग सोचोगे, अलग करोगे और धीरे धीरे अलग बन जाओगे। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा पहला कदम, भीड़ से बाहर निकलने का, अपनी असली पहचान बनाने का और एक आम इंसान से उठकर एक ईगल बनने का। अध्याय 2, ऊंचा उड़ने का साहस, ईगल वर्सेस लो माइंडसेट। तुमने कभी ईगल को ध्यान से देखा है? वो हमेशा आसमान की सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर उड़ता है, इतना ऊंचा कि कई बार वो नजर भी नहीं आता। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि वो इतना ऊपर ही क्यों उड़ता है? वो नीचे क्यों नहीं रहता? बाकी पक्षियों की तरह झुंड में क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि उसे पता है कि नीचे क्या है। नीचे शोर है, कंपटीशन है, डिस्ट्रैक्शन है और सबसे बड़ी बात, नीचे लिमिटेशन है। ईगल को ऊंचा उड़ना इसलिए पसंद है क्योंकि ऊपर क्लैरिटी है, ऊपर फ्रीडम है और ऊपर वो स्पेस है जहां वो अपने हिसाब से जी सकता है। और यही फर्क है उसके माइंडसेट में और बाकी सब में। अब जरा अपनी जिंदगी को देखो, तुम कहां हो, ऊपर हो या नीचे? क्योंकि सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग नीचे ही रहते हैं, नीचे की सोच में, नीचे के एनवायरनमेंट में, नीचे के लोगों के बीच, जहां हर कोई बस सरवाइव कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा। नीचे रहना आसान है, यहां तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहां तुम सेफ फील करते हो क्योंकि सब लोग वैसे ही हैं जैसे तुम हो। कोई तुम्हें जज नहीं करता, कोई तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नीचे रहकर तुम कभी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर जाने के लिए तुम्हें अलग होना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे और यही चीज तुम्हें डराती है। अब जरा ईगल को इमेजिन करो, जब वो ऊपर उड़ रहा होता है तो वो हवा के खिलाफ उड़ता है, वो स्ट्रगल करता है, उसे एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन उसी एफर्ट की वजह से वो ऊपर उठता है। अगर वो भी नीचे के बर्ड्स की तरह आराम से उड़ना चाहे तो वो कभी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और यही तुम्हारी जिंदगी में भी हो रहा है। तुम आसान रास्ता चुनते हो, तुम वही करते हो जो कंफर्टेबल है और इसलिए तुम वहीं रह जाते हो जहां तुम आज हो। सच ये है कि ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। ग्रोथ हमेशा तब मिलती है जब तुम अनकंफर्टेबल होते हो, जब तुम रिस्क लेते हो, जब तुम खुद को पुश करते हो। ईगल को भी ऊपर उड़ने के लिए अपनी लिमिट्स को तोड़ना पड़ता है, उसे हवा के प्रेशर को झेलना पड़ता है, लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि उसे पता है कि जितना वो ऊपर जाएगा उतना ही वो बाकी सबसे अलग होता जाएगा। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी ऊपर जाना चाहते हो या फिर नीचे ही रहना चाहते हो? क्योंकि दोनों साथ में नहीं हो सकते। तुम एक ही समय पर कंफर्टेबल भी नहीं रह सकते और ग्रो भी नहीं कर सकते।
तुम्हें एक चूज करना पड़ेगा, या तो कंफर्ट या फिर ग्रोथ। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंफर्ट ज्यादा प्यारा होता है। उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है, उन्हें फेलियर का डर होता है, और यही डर उन्हें नीचे ही रोक कर रखता है। लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता। वो डर को इग्नोर करता है, वो रिस्क लेता है, और उसी रिस्क की वजह से वो सबसे ऊपर पहुंचता है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं। एक वो जो हमेशा सेफ खेलता है, कभी रिस्क नहीं लेता, और दूसरा वो जो हर दिन खुद को पुश करता है, हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, हर दिन कुछ नया ट्राई करता है। अब 1 साल बाद दोनों की जिंदगी में कितना फर्क होगा? एक वहीं रहेगा जहां आज है, और दूसरा वहां पहुंच जाएगा जहां पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था। और यही फर्क है नीचे के माइंडसेट और ऊपर के माइंडसेट में। नीचे का माइंडसेट हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। और ऊपर का माइंडसेट सिर्फ एक चीज ढूंढता है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। ईगल कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और फिर उसके हिसाब से खुद को ढालता है। अगर मौसम खराब है तो वो उसका यूज करता है, अगर हवा तेज है तो वो उसी हवा को अपनी ताकत बना लेता है, और यही चीज उसे अनस्टॉपेबल बनाती है। अब आखिरी बार खुद से पूछो, तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो? वो जो नीचे रहकर एक्सक्यूजेस देता है, या वो जो ऊपर उठकर रिजल्ट्स बनाता है? क्योंकि डिसीजन तुम्हारा है, और यही डिसीजन तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफाइन करेगा। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें ऊपर जाना है, तो आज से ही अपने एक्शंस बदलो, आज से ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आज से ही वो करना शुरू करो जो तुम्हें डराता है, क्योंकि वही चीज तुम्हें ग्रो कराएगी। और याद रखना, ईगल बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुमने ये रास्ता चुन लिया तो एक दिन तुम भी उसी ऊंचाई पर उड़ोगे जहां से पूरी दुनिया छोटी लगती है। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा अगला कदम, नीचे की सोच से ऊपर उठने का, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने का और एक नए लेवल पर जाने का। अध्याय 3, तूफानों से ऊपर उठना, ईगल माइंडसेट वर्सेस प्रॉब्लम्स। तुमने कभी देखा है जब आसमान में तूफान आता है, तेज हवाएं चलती हैं, काले बादल छा जाते हैं और बाकी सारे पक्षी डर कर छिप जाते हैं किसी पेड़ के पीछे, किसी कोने में, बस इस इंतजार में कि तूफान जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन उसी समय एक पक्षी ऐसा भी होता है जो छिपता नहीं है, जो भागता नहीं है, बल्कि उसी तूफान के बीच अपने पंख फैलाकर और ऊंचा उड़ने लगता है, और वो है ईगल। ईगल तूफान से डरता नहीं है, वो उसे समझता है। वो जानता है कि ये तेज हवाएं उसे गिराने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि उसे और ऊपर उठाने के लिए आई हैं। इसलिए जहां बाकी पक्षी तूफान से बचने की कोशिश करते हैं, वहीं ईगल उसी तूफान को अपनी ताकत बना लेता है, और जितनी तेज हवा होती है वो उतना ही ऊपर उठता चला जाता है। अब जरा अपनी जिंदगी को देखो। जब तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब मुश्किलें आती हैं, जब सब कुछ गलत होने लगता है, तो तुम क्या करते हो? क्या तुम उनका सामना करते हो, या फिर उनसे बचने की कोशिश करते हो? क्योंकि सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग प्रॉब्लम से भागते हैं। हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, हम ब्लेम करते हैं, और हम बस ये चाहते हैं कि समहाउ ये मुश्किलें खत्म हो जाएं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमें रोकने के लिए नहीं आती, वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती हैं, वो हमें ऊपर उठाने के लिए आती हैं। लेकिन हम उन्हें गलत तरीके से देखते हैं, हम उन्हें बोझ समझते हैं, जबकि ईगल उन्हें मौका समझता है। अब इमेजिन करो, अगर ईगल भी बाकी पक्षियों की तरह तूफान से छिप जाए, तो क्या वो कभी ऊपर उठ पाएगा? नहीं, क्योंकि वो वही करेगा जो बाकी सब कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी वही होगा जो बाकी सबका होता है। नीचे रहना, सेफ रहना, लेकिन कभी ग्रो ना करना। और यही तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तुम डर जाते हो, तुम पीछे हट जाते हो, तुम सोचते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये मुझे क्या सिखाने आई है। हर प्रॉब्लम के पीछे एक लेसन होता है, हर स्ट्रगल के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जिनका माइंडसेट ईगल जैसा होता है। अब जरा उस मोमेंट को इमेजिन करो जब तूफान अपने पीक पर होता है। हवा इतनी तेज होती है कि बाकी सारे पक्षी कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन ईगल उसी हवा को पकड़कर ऊपर उठता है। वो उसे रेजिस्ट नहीं करता, वो उसे यूज करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें भी यही करना है। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से लड़ना नहीं है, तुम्हें उन्हें समझना है, तुम्हें उन्हें यूज करना है। अगर तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रगल है तो उसे ग्रोथ का मौका समझो,
अगर फेलियर मिला है तो उसे सीख समझो, अगर लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसे फीडबैक समझो। क्योंकि जब तुम अपना पर्सपेक्टिव बदल देते हो तो सिचुएशन अपने आप बदलने लगती है। प्रॉब्लम वही रहती है लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बदल जाता है और वही तुम्हारी डायरेक्शन तय करता है। अब खुद से पूछो, अगली बार जब तुम्हारी जिंदगी में कोई तूफान आएगा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम बाकी लोगों की तरह छिप जाओगे या फिर ईगल की तरह अपने पंख फैलाकर उस तूफान के ऊपर उठ जाओगे? क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जो तुम्हें डिफाइन करता है। इजी टाइम में तो हर कोई स्ट्रांग होता है, लेकिन असली स्ट्रेंथ तब दिखती है जब सब कुछ गलत हो रहा हो और फिर भी तुम खड़े रहो, फिर भी तुम आगे बढ़ो। ईगल की असली पहचान उसकी उड़ान से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो तूफान में कैसे रिएक्ट करता है। और तुम्हारी भी असली पहचान तुम्हारे अच्छे समय से नहीं बल्कि तुम्हारे बुरे समय से होगी। अगर तुम हर प्रॉब्लम को देखकर डर जाओगे तो तुम हमेशा नीचे ही रहोगे, लेकिन अगर तुमने प्रॉब्लम्स को चैलेंज समझ लिया, अगर तुमने उन्हें अपॉर्चुनिटी समझ लिया, तो तुम भी हर बार थोड़ा और ऊपर उठते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उन सारी चीजों के ऊपर खड़े होगे जो कभी तुम्हें नीचे खींचती थीं। और यही होता है असली ईगल माइंडसेट, तूफान से भागना नहीं बल्कि उसके ऊपर उठ जाना। अध्याय 4, फोकस की ताकत, ईगल की नजर वर्सेस तुम्हारा ध्यान। तुमने कभी ईगल की आंखों के बारे में सुना है? कहा जाता है कि उसकी नजर इतनी तेज होती है कि वो आसमान की ऊंचाइयों से भी जमीन पर अपने शिकार को साफ देख सकता है। और सिर्फ देखता ही नहीं, वो उसी पर पूरा ध्यान लगाता है, बिना भटके, बिना रुके, जब तक कि वो उसे हासिल न कर ले। अब जरा खुद को देखो, तुम्हारा ध्यान कितना मजबूत है। तुम एक काम शुरू करते हो लेकिन कुछ ही मिनटों में तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी किसी की बात, कभी अपने ही थॉट्स, और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस टूट जाता है। यही सबसे बड़ा फर्क है ईगल और तुम्हारे माइंडसेट में। ईगल जब अपने टारगेट पर नजर रखता है तो उसके बीच में चाहे कितनी भी हवा चले, चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, वो अपना ध्यान नहीं हटाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका फोकस टूटा तो उसका शिकार हाथ से निकल जाएगा। और तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। तुम्हारे पास गोल्स हैं, सपने हैं, लेकिन तुम्हारा फोकस स्टेबल नहीं है। तुम हर दिन कुछ नया शुरू करते हो लेकिन पूरा कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हर चीज पर है सिवाय उस एक चीज के जो सच में जरूरी है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन की है। हर तरफ नॉइज है, हर तरफ अटेंशन खींचने वाली चीजें हैं, और अगर तुमने अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं किया तो ये दुनिया तुम्हारा पूरा पोटेंशियल खा जाएगी। ईगल कभी भी हर चीज पर ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ उस चीज पर ध्यान देता है जो उसके लिए जरूरी है। वो हर छोटी चीज में नहीं उलझता, वो हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करता, वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर सही मोमेंट पर एक्शन लेता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी ऐसा कर पाते हो? या फिर तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करते हो, हर मैसेज पर अटेंशन देते हो, हर छोटी चीज तुम्हें डिस्टर्ब कर देती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम कभी भी डीप फोकस में नहीं जा पाओगे, और बिना डीप फोकस के कोई बड़ी अचीवमेंट पॉसिबल नहीं है। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं होता, फोकस का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। और यही चीज सबसे मुश्किल है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इजी होते हैं, वो तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, और फोकस मुश्किल होता है क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है, पेशेंस लगता है। लेकिन याद रखना, जो लोग डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते हैं उन्हें सिर्फ टेम्पररी खुशी मिलती है, और जो लोग फोकस करते हैं उन्हें परमानेंट सक्सेस मिलती है। ईगल जब शिकार करता है तो वो हर बार अटैक नहीं करता, वो सही समय का इंतजार करता है, वो ऑब्जर्व करता है और फिर एक ही बार में पूरा अटैक करता है, और वो रेयरली फेल होता है। तुम्हें भी यही सीखना है। हर चीज में कूदना बंद करो, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना बंद करो, बल्कि एक चीज चुनो, उस पर फोकस करो और तब तक लगे रहो जब तक वो पूरी ना हो जाए। अब इमेजिन करो, अगर तुमने अगले 6 महीने सिर्फ एक स्किल पर डीप फोकस किया, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना एक्सक्यूज के, तो तुम कहां पहुंच सकते हो? और दूसरी तरफ, अगर तुम ऐसे ही हर दिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ करते रहे तो 6 महीने बाद भी तुम वहीं रहोगे जहां आज हो। यही डिफरेंस है स्कैटर्ड माइंड और फोकस्ड माइंड में। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम हर चीज में एवरेज बनना चाहते हो या फिर एक चीज में एक्स्ट्रॉर्डिनरी, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए तुम्हें बाकी सब चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। और यही ईगल माइंडसेट है,
हर चीज को नहीं पकड़ना, बल्कि सही चीज को पकड़ना और फिर उसे कभी नहीं छोड़ना। आज से डिसाइड करो, तुम अपने फोकस को कंट्रोल करोगे, तुम डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करोगे और तुम अपने गोल पर उसी तरह नजर रखोगे जैसे ईगल अपने शिकार पर रखता है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा फोकस ईगल जैसा हो गया, उस दिन तुम्हारी सक्सेस भी गारंटीड हो जाएगी। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा अगला लेवल, जहां तुम सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो। अध्याय 5, अकेले चलने की ताकत। ईगल वर्सेस भीड़ का जाल। तुमने कभी नोटिस किया है, ज्यादातर पक्षी हमेशा झुंड में उड़ते हैं, एक साथ एक डायरेक्शन में, बिना सोचे कि वो कहां जा रहे हैं, बस भीड़ के साथ बहते चले जाते हैं। लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता, वो अकेला उड़ता है, अपनी डायरेक्शन खुद चुनता है, अपने फैसले खुद लेता है और यही चीज उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। अब जरा खुद को देखो, तुम किस कैटेगरी में आते हो? क्या तुम भीड़ के साथ चल रहे हो या अपनी अलग पहचान बना रहे हो? क्योंकि सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। हम वही सोचते हैं जो सब सोचते हैं, वही करते हैं जो सब करते हैं और वही बन जाते हैं जो सब बन जाते हैं। भीड़ में रहना आसान है, यहां तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां डिसीजंस लेने का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि तुम बस फॉलो कर रहे हो। और जब तुम फॉलो कर रहे होते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन अकेले चलना आसान नहीं होता, यहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है, यहां तुम्हें अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात, यहां तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ता है। जब तुम अलग रास्ता चुनते हो तो लोग तुम्हें जज करेंगे, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लोग कहेंगे कि यह पॉसिबल नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम उनकी सुनोगे या अपने अंदर की आवाज की। ईगल को फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या कर रहे हैं, उसे फर्क पड़ता है कि उसे क्या करना है। वो भीड़ को फॉलो नहीं करता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और यही डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों में और एवरेज लोगों में। एवरेज लोग हमेशा सेफ खेलते हैं, वो भीड़ के साथ चलते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है, उन्हें अकेले होने का डर होता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग अकेले चलने से नहीं डरते, वो जानते हैं कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें अलग होना पड़ेगा, उन्हें वो करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या फिर बस दूसरों को देखकर डिसीजंस ले रहे हो? क्या तुम अपने सपनों के पीछे जा रहे हो या फिर सोसाइटी के रूल्स को फॉलो कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम भीड़ के साथ चलोगे तो तुम वहीं पहुंचोगे जहां भीड़ जा रही है। और भीड़ कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह नहीं जाती, वो हमेशा एवरेज जगह पर ही रुक जाती है। अकेले चलने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास लोग नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि तुम खुद को खोए बिना आगे बढ़ रहे हो। तुम अपनी सोच, अपने गोल्स और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रख रहे हो। ईगल जब उड़ता है तो उसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो खुद पर भरोसा करता है और यही भरोसा उसे हर ऊंचाई तक ले जाता है। तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें खुद पर भरोसा करना है, तुम्हें अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करना है और तुम्हें यह एक्सेप्ट करना है कि यह रास्ता अकेला होगा, लेकिन यही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां भीड़ कभी नहीं पहुंच सकती। अब इमेजिन करो, अगर तुमने आज डिसाइड कर लिया कि तुम भीड़ को फॉलो नहीं करोगे, तुम अपनी अलग राह बनाओगे, तो शुरुआत में शायद मुश्किल होगी, शायद लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग तुम्हें फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को फॉलो करती है जो खुद को फॉलो करता है। और यही ईगल माइंडसेट है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि भीड़ से ऊपर उठकर अपनी अलग पहचान बनाना। आज से डिसाइड करो, तुम भीड़ के साथ नहीं बहोगे, तुम अपनी डायरेक्शन खुद चुनोगे और चाहे रास्ता कितना भी अकेला क्यों ना हो, तुम रुकने वाले नहीं हो। क्योंकि जो लोग अकेले चलने का साहस रखते हैं वही एक दिन इतिहास बनाते हैं। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा अगला लेवल, जहां तुम सिर्फ अलग नहीं होते बल्कि इतने ऊपर उठ जाते हो कि भीड़ तुम्हें देखती रह जाती है। अध्याय 6, खुद को बदलने की ताकत। ईगल का पुनर्जन्म, रीबर्थ माइंडसेट। तुमने शायद ये बात पहले कभी सुनी होगी कि ईगल अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है, या तो वो धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाए या फिर खुद को पूरी तरह से बदलकर एक नई जिंदगी शुरू करे। जब ईगल लगभग 40 साल का होता है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पंजे कमजोर पड़ जाते हैं और वो पहले की तरह शिकार नहीं कर पाता। उस समय उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, हार मान लेना
या फिर खुद को तोड़कर फिर से बनाना। और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे दर्दनाक जर्नी। वो एक ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है अकेला, और वहां वो सबसे पहले अपनी पुरानी चोंच को तोड़ता है। सोचो कितना दर्द होता होगा, लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर वो नई चोंच आने का इंतजार करता है, और उसके बाद वो अपने पुराने भारी पंखों को एक एक करके निकाल देता है। ये प्रोसेस आसान नहीं होता, इसमें महीनों लग जाते हैं, दर्द होता है, स्ट्रगल होता है, लेकिन आखिर में जब उसके नए पंख आते हैं, उसकी नई चोंच बनती है, तो वो फिर से उसी ताकत के साथ उड़ता है, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर। अब जरा अपनी जिंदगी को देखो। क्या तुम भी उस स्टेज पर नहीं हो जहां तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे खींच रही है? तुम्हारी पुरानी सोच, तुम्हारे पुराने हैबिट्स, तुम्हारा कंफर्ट जोन, ये सब तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम चेंज से डरते हो, तुम पेन से बचना चाहते हो, तुम चाहते हो कि सब कुछ इजी हो। लेकिन सच ये है कि बिना पेन के कोई ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ईगल उस दर्द से भाग जाता तो वो कभी दोबारा उड़ नहीं पाता, लेकिन उसने पेन को एक्सेप्ट किया, उसने खुद को तोड़ा, और उसी वजह से वो फिर से उठ पाया। तुम्हें भी यही करना है। अगर तुम्हें अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा जो तुम्हें वीक बना रही हैं। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल होगा, पेनफुल होगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि ये सब क्यों कर रहा हूं, लेकिन यही वो मोमेंट होगा जहां असली ग्रोथ हो रही होगी। अब खुद से पूछो, क्या तुम रेडी हो उस पेन के लिए? क्या तुम रेडी हो अपने कंफर्ट को छोड़ने के लिए? क्योंकि अगर तुम रेडी नहीं हो तो तुम वहीं रहोगे जहां आज हो। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें बदलना है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ नई चीजें जोड़ना नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है पुरानी चीजों को हटाना। जब तक तुम अपने अंदर की नेगेटिविटी, लेजीनेस, फियर और एक्सक्यूजेस को नहीं हटाओगे, तब तक तुम नई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे। ईगल पहले अपने अंदर की वीकनेस को खत्म करता है और फिर अपनी ताकत को वापस बनाता है। तुम्हें भी यही करना है। पहले अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपनी लिमिट्स को तोड़ो, और फिर अपने अंदर की ताकत को बिल्ड करो। और याद रखना, ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा। लेकिन अगर तुम लगे रहे तो एक दिन तुम भी खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पूरी तरह बदल चुके होगे। और वही असली जीत होगी जब तुम अपने पुराने वर्जन से इतने आगे निकल जाओगे कि वो तुम्हें छोटा लगने लगे। यही है ईगल माइंडसेट, खुद को बार बार तोड़ना और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठना। आज डिसाइड करो, तुम अपने पुराने वर्जन को खत्म करोगे, तुम अपने अंदर की कमजोरी को बाहर निकालोगे और तुम एक नई आइडेंटिटी बनाओगे। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा सबसे पावरफुल फेज, जहां तुम सिर्फ ग्रो नहीं करते, बल्कि खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देते हो। अध्याय 7, विरासत और अंतिम उड़ान। ईगल का अंतिम उद्देश्य। तुमने अब तक ईगल की हर एक बात समझ ली है, उसकी ऊंचाई, उसका फोकस, उसका अकेलापन, उसका तूफानों से लड़ना और उसका खुद को बदलना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, ये सब करने के बाद आखिर उसका उद्देश्य क्या है? वो इतना ऊपर क्यों उड़ता है? वो इतना मजबूत क्यों बनता है? वो इतना अलग क्यों रहता है? क्योंकि ईगल सिर्फ जीने के लिए नहीं उड़ता, वो एक विरासत बनाने के लिए उड़ता है। ईगल की असली ताकत सिर्फ उसकी उड़ान में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो अपने बाद भी अपनी पहचान छोड़कर जाता है। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है, एक लेवल क्रिएट करता है जिसे देखकर बाकी सब इंस्पायर होते हैं। अब जरा खुद से पूछो, तुम क्यों जी रहे हो? क्या तुम सिर्फ दिन काटने के लिए जी रहे हो, या फिर कुछ ऐसा बनाने के लिए जो तुम्हारे बाद भी याद रखा जाए? क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग बस सरवाइव करते हैं। वो सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थकते हैं, सो जाते हैं, और फिर वही साइकिल रिपीट करते हैं बिना किसी पर्पस के, बिना किसी इंपैक्ट के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस साइकिल को तोड़ते हैं, जो अपनी जिंदगी को एक मिशन बना देते हैं, और वही लोग हिस्ट्री बनाते हैं। ईगल भी वही करता है। वो एवरेज लाइफ नहीं जीता, वो हर दिन खुद को पुश करता है, हर दिन अपनी लिमिट्स को तोड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका हर एक्शन उसे एक लेगेसी की तरफ ले जा रहा है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने भी अपनी जिंदगी को एक पर्पस दे दिया,
अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें सिर्फ जीना नहीं है बल्कि कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हारी हर एक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। तुम्हारी मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं रहेगी, वो एक मिशन बन जाएगी। तुम्हारा स्ट्रगल सिर्फ स्ट्रगल नहीं रहेगा, वो तुम्हारी कहानी बन जाएगा। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल लाइफ और एक लेजेंडरी लाइफ में। अब आखिरी बार खुद से पूछो, क्या तुम रेडी हो अपनी जिंदगी को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए? क्या तुम रेडी हो वो सब करने के लिए जो जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो? क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें पेन होगा, इसमें स्ट्रगल होगा, इसमें अकेलापन होगा, लेकिन इसी रास्ते के अंत में वो लेवल है जहां पहुंचकर तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईगल को किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, उसे पता होता है कि वो कौन है, और यही क्लैरिटी उसे अनस्टॉपेबल बनाती है। तुम्हें भी वही क्लैरिटी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो और तुम कहां जा रहे हो। जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई फियर तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता और कोई भीड़ तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। और फिर शुरू होती है तुम्हारी असली उड़ान, वो उड़ान जो सिर्फ ऊपर नहीं जाती बल्कि इतनी ऊंचाई पर जाती है जहां से तुम पूरी दुनिया को एक अलग नजर से देखते हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी जर्नी को देखेंगे और कहेंगे, इसने कुछ अलग किया है, इसने कुछ बड़ा किया है, और वही तुम्हारी लेगेसी होगी। यही है ईगल माइंडसेट का आखिरी सच। ये सिर्फ खुद को बदलने के बारे में नहीं है, ये दुनिया में अपना एक निशान छोड़ने के बारे में है। आज डिसाइड करो, तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं जियोगे, तुम कुछ ऐसा करोगे जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहेगा। तुम अपने डर से ऊपर उठोगे, तुम अपनी लिमिट्स को तोड़ोगे, तुम हर उस चीज को पीछे छोड़ोगे जो तुम्हें नीचे खींचती है, और तुम उस लेवल तक जाओगे जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्योंकि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम एक ईगल हो, और ईगल हमेशा सबसे ऊपर उड़ता है। और अब वक्त आ गया है अपनी असली उड़ान शुरू करने का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने सिर्फ एक माइंडसेट नहीं सीखा, आपने एक ऐसा नजरिया सीखा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है अगर आप इसे सच में अप्लाई करें। क्योंकि सच ये है, नॉलेज हर किसी के पास होता है, लेकिन एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं, और वही लोग आगे निकलते हैं जो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उस पर काम भी करते हैं। आज आपने देखा कैसे एक ईगल बाकी पक्षियों से अलग होता है, कैसे वो ऊंचा उड़ता है, कैसे वो तूफानों को अपनी ताकत बनाता है, कैसे वो अकेले चलने से नहीं डरता, और कैसे वो खुद को बदलकर हर बार और मजबूत बनता है। अब सवाल ये नहीं है कि ईगल क्या करता है, सवाल ये है कि आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि हर वीडियो के बाद दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हैं, और दूसरे वो जो कुछ देर बाद सब भूल जाते हैं। आपको डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी पुश दिया है, अगर आपको लगा है कि अब आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहिए, तो इसे यहीं मत छोड़िए। आज से ही एक्शन लेना शुरू कीजिए। छोटे कदम से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू जरूर कीजिए, क्योंकि वही छोटा कदम आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी जीत बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करते, हम उस माइंडसेट की बात करते हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखना, आप इस दुनिया में एवरेज बनने के लिए नहीं आए। आप में वो ताकत है जो आपको सबसे ऊपर ले जा सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और उस पर काम करने की। क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप एक ईगल हैं, और ईगल हमेशा सबसे ऊपर उड़ता है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।